यहाँ पर महत्वपूर्ण खबरें देखने वाले हैं, जिनमें सबसे पहली खबर है स्कूल कॉलेज खोलने पर केंद्र जल्द लेगा फैसला। राज्यों के साथ चर्चा के बाद जारी हो सकती है गाइडलाइन। तो देखते हैं क्या है इसमें महत्वपूर्ण और क्या कुछ हो सकता है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो दूसरी न्यूज को जानने से पहले इसको हम देख लेते हैं। कोरोना संक्रमण में पहले के मुकाबले भारी कमी दर्ज होते ही स्कूल कॉलेज सहित दूसरे सभी शैक्षिक संस्थानों को खोलने का सिलसिला फिर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को अपनी सहूलियत के आधार पर खोल दिए हैं। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अभी इसको लेकर असमंजस की स्थिति में दिख रहे हैं। केंद्र ने राज्यों के असमंजस को खत्म करने के लिए रुचि दिखाई है तथा साथ ही संकेत दिए हैं कि राज्यों के साथ चर्चा करके जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। और यहाँ पर कुछ राज्य अभी कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर यह दिलचस्पी उस समय दिखाई है जब संक्रमण में कमी आने पर कई राज्यों ने अपने स्कूल खोल दिए हैं, जबकि कुछ राज्य अभी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल कॉलेज खोलने और बंद करने का अधिकार दिया गया था। फिलहाल अभिभावकों और छात्रों की ओर से इस पर उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को के साथ इस पर चर्चा करने का फैसला किया है। अगले हफ्ते राज्यों के साथ इस मसले पर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के अनुसार, यदि सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते राज्यों के साथ इस मसले पर चर्चा हो सकती है। इस चर्चा के केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे, भी मौजूद रह सकते हैं। शैक्षिक संस्थानों के बंद होने को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण में कमी के बाद बाजार, मॉल, क्लब, सिनेमा आदि पहले जैसी सामान्य स्थिति में बहाल कर दिए गए हैं। ट्रेनों और बसों में भी सामान्य आवाजाही शुरू हो गई है। वैसे भी 12वीं का रिजल्ट आने के बाद से उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में नीट जैसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी आयोजन होना, ऐसे में शैक्षिक संस्थाओं को बंद रखा गया तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इसी के आधार पर वैक्सीनेशन की रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सीबीएसई, यूजीसी को भी निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब तक वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी जुटाएं और यह सुनिश्चित करें कि शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी कर्मचारी वैक्सीन की डोज लगवा लें। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद मंत्रालय निर्णय लेने की स्थिति में होगा। तो यहाँ से जो दूसरी खबर निकल के आ रही है वो है महंगाई भत्ते में 3% की और बढ़ोतरी की बात की जा रही है। ये 31% हो जाएगा यदि 3% बढ़ोतरी होती है। और कैसे इसको कब लाभ मिलेगा इसका देखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो भी न्यूज़ हैं आपको डिटेल में बताई जाएंगी। जुलाई से महंगाई भत्ता डीए में 3% बढ़ोतरी तय हो गई है। जनवरी 2021 से 28% डीए निश्चित हो चुका है। 3% बढ़ोतरी के बाद 31% डीए हो जाएगा। इसका लाभ करीब 80 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, जहाँ से ये निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, तो जुलाई 2020 में 336 था, अगस्त में 338 था, सितंबर में 340 था, अक्टूबर में 344 था, नवंबर में 345 था, दिसंबर में 342 था और जनवरी 2021 में 340 था, फरवरी में 343 था, मार्च में 344 था, अप्रैल में 346, मई में 347 रहा। जून का भी सूचकांक आ गया है जो 350, यानी कि महंगाई की सीमा लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह से 12 महीने का यदि औसत सूचकांक देखें तो 342.9 अंक, यानी कि लगभग 343 तक पहुंचता है। वेतन एवं पेंशन निर्धारण के विशेषज्ञ एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता 31.18% होगा। डीए पूर्णांक में लिया जाता है। ऐसे में जुलाई से जो डीए है वो 31% डीए होने की संभावना है, जबकि जनवरी में डीए 28% निर्धारित हो चुका है। ऐसे में जुलाई से डीए में 3% की बढ़ोतरी तय है। बढ़े हुए डीए का लाभ जुलाई से मिलेगा। हालांकि इसकी घोषणा 1-2 महीने में होगी। यदि 1-2 महीने में ये घोषणा हो जाती है तो आगे आपको ये एरियर के रूप में देखने को मिलेगा। अभी
चूँकि वेतन लगभग कुछ विभागों का आज जारी हो जाएगा, कुछ का कल जारी हो जाएगा, तो इसलिए 28% की दर से ही डीए यहाँ पर मिलने की 28% भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो पुराना चल रहा 17% ही मिलेगा। ये बढ़ा हुआ जो 28% तक डीए पहुँचा था, ये उम्मीद है कि अगले महीने के पेमेंट के साथ मिलेगा। कोविड संक्रमण की वजह से आर्थिक मोर्चे पर जूझ रही सरकार ने जनवरी 2020 से डीए एवं डीआर फ्रीज कर दिया था। उस समय डीए 17% था। पिछले महीने ही सरकार ने जुलाई से 28% डीए देने की घोषणा की है। कई विभागों में इसी महीने के वेतन से 28% डीए मिलने की लगेगा। डीए में अब 3% और बढ़ोतरी होगी, जो जुलाई से देय होगी, संभव हो सकती है। तो ये पेपर की भी न्यूज़ है प्रयागराज से, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसी क्रम में हम तीसरी न्यूज़ देखते हैं। कल से छुट्टी के दिन भी मिलेगी सैलरी, होगी चेक क्लियरिंग। आरबीआई ने NACH को 7 दिन चालू रखने के लिए लिया फैसला। तो ये आरबीआई का फैसला है। तो देखते हैं आरबीआई ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है इस संबंध में। इस फैसले के संबंध में पूरी डिटेल हम लोग इसमें जानेंगे। तो देखते हैं, किसी व्यक्ति या संस्था को चेक जारी करने वालों को अब सावधानी बरतनी होगी। अगर वे यह सोचकर अवकाश के दिनों का चेक जारी करेंगे कि उसका भुगतान बैंक खोलने के बाद ही होगा, तो उन्हें इसकी पेनल्टी लग सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 1 अगस्त से लागू किए जा रहे बदलावों के तहत एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जिसमें अब अवकाश के दिनों में भी चेक को क्लियर करना होगा, पेंशन वेतन का भुगतान करना होगा। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को 1 अगस्त से 24 घंटे 7 दिन चालू रखने का फैसला लिया है। यह नियम सभी सरकारी और निजी बैंकों में लागू होगा। आरबीआई के इस निर्णय से वेतन और पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा होगा। जिन ग्राहकों की लोन की ईएमआई जा रही है, उन्हें और चेक जारी करने वालों को सतर्क रहना होगा। अब तक यह होता था कि अगर किसी लोन में ईएमआई के भुगतान की तिथि को कोई अवकाश होता था, तो अकाउंट से ईएमआई की रकम बैंक के अगले कार्य दिवस में कटती थी। ऐसे में अगर ग्राहक के अकाउंट में ईएमआई कटने के लिए दिन पूरी रकम नहीं होती है, तो उसके पास विकल्प होता था कि वह बैंक के अगले कार्य दिवस से पहले फ़ोन या नेट बैंकिंग से अकाउंट में रकम डाल सकता था और उसकी ईएमआई रुक सकती थी, यानी कि ईएमआई है जो आसानी से कट सकती थी। और तो उसी दिन ईएमआई कटने से उसे यह वक्त मिलेगा, यही चेक जारी करने वाली जो पहले से भी होगा। तो यहाँ पर जो आरबीआई है, उसने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को, जो कि NACH 1 अगस्त से 24 घंटे 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। यह नियम सभी सरकारी निजी बैंकों में लागू होगा। आरबीआई के इस निर्णय से वेतन और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। तो ये थी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। और आप देखते हैं एक और इन्फॉर्मेशन। अब 11% बढ़ा डीए एरियर के रूप में ही पाएंगे कर्मी। जुलाई के वेतन के साथ बढ़े डीए के भुगतान की गुंजाइश अब नहीं, अगले माह मिलेगा। तो देखते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन है। चूँकि ये उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ से ये खबर है। प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को जुलाई के वेतन के साथ 11% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और डीआर पाने की जो गुंजाइश थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब कर्मचारियों को जुलाई महीने में डीए और डीआर के रूप में होने वाली वृद्धि एरियर के रूप में अगस्त या उसके बाद शासन के निर्णय के अनुसार मिल सकेगी। शुक्रवार को शासन स्तर पर जुलाई का अंतिम कार्य दिवस था। इसके बावजूद केंद्र के फैसले के हिसाब से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को 11% बढ़ा महंगाई भत्ता व महंगाई राहत जुलाई के वेतन के साथ एक साथ अगस्त में दिए जाने का निर्णय नहीं हो सका है। इसकी वजह से विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर से 17% मौजूद डीए डीआर के साथ वेतन बिल बनाकर कोषागारों को वेतन भुगतान के लिए भेजने की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे बिल कोषागारों को पहुंच रहा है, मौजूदा डीए के साथ ही वेतन भुगतान से संबंधित कार्यवाही की जा रही है, ताकि 1 अगस्त को कर्मियों के खाते में वेतन पहुंच सके। कोषागार से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 30 जुलाई के बाद वेतन बिल रोकने की स्थिति नहीं है। जो बिल आए हैं उनके भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अब सरकार जब भी बढ़ा डीए डीआर देने का फैसला करेगी, वेतन के साथ या अलग से एरियर के रूप में भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें।